नमस्कार साथियों। एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी के यूट्यूब परिवार में मैं भंवरलाल कड़ेला आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, रीट सेकंड लेवल एसएसटी के सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट सेकंड लेवल सामाजिक अध्ययन का सामाजिक से जो परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है। और सभी के लिए जो विज्ञान संकाय से है, जो फर्स्ट लेवल से एग्जाम देना चाहते हैं, उन सब के लिए जो नया पाठ्यक्रम है वो बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और वो पाठ्यक्रम आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से मिल सकता है, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा। तो साथियों, चलो देखते हैं कि इस सिलेबस में क्या जुड़ा। जो पिछली भर्ती थी उसमें से कौन कौन से टॉपिक एज इट इज़ रखे गए हैं और कौन से हटा दिए गए हैं, तो उसका पूरा सब्जेक्ट वाइज विश्लेषण करेंगे इस वीडियो के दौरान। तो बने रहना इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। भारत पहला यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट, तीनों यूनिट का संबंध है भारत के इतिहास से। किसे? भारत के इतिहास से। इन तीनों यूनिट का संबंध है भारत के इतिहास से, जिसमें एक टॉपिक हटाया है और 3 टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो हटाया कौन सा टॉपिक है? पिछले सिंधु घाटी सभ्यता, ये पहले वाले पिछले पाठ्यक्रम में सेम था, इस बार भी सेम है। वैदिक संस्कृति, ये भी एज इट इज़ रखा है, ठीक है। और भारतीय समाज विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन एवं शहरीकरण, इस टॉपिक को 2021 के पाठ्यक्रम सेकंड लेवल सामाजिक अध्ययन से हटा दिए गए हैं, ठीक है। और जैन, बौद्ध और महाजनपद काल, इस बिंदु को नया ऐड किया गया है, जैन, बौद्ध और महाजनपद काल को, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक बिंदु हटा है और एक बिंदु जोड़ा गया है। जो प्राचीन भारत है उसमें सभ्यता संस्कृति वाले टॉपिक में एक बिंदु हटा और एक जोड़ा, मतलब बराबर मामला है, ठीक है। मौर्य और गुप्तोत्तर काल। मौर्य और गुप्तोत्तर काल में क्या हुआ है कि इसमें देखो, राजनीतिक इतिहास और प्रशासन पिछले पाठ्यक्रम में था, इस पाठ्यक्रम में भी है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान पिछले पाठ्यक्रम में था, इस बार भी है। तो ये टॉपिक जो है गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, ये पिछली बार था, इस बार के 2021 के पाठ्यक्रम में इसको हटा दिया गया है, ठीक है। और इसमें तो मतलब 2 बिंदु कम किए गए हैं, 2 बिंदु कम किए गए, ठीक है। जो सेकंड इकाई है उसमें से 2 बिंदु कम किए गए हैं, मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर काल। तो साथियों ध्यान रखना, अगर आपने ये बिंदु पढ़ लिए हैं तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो जो अब नया पाठ्यक्रम आया है, जो अद्यतन पाठ्यक्रम है, इसी को आधार मानकर आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, क्योंकि जो पुराने पाठ्यक्रम में टॉपिक थे उनको अब नए पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। तो आप नए पाठ्यक्रम को ध्यान रख कर ही तैयारी करें। और मध्यकाल और आधुनिक काल, इसमें से देखो एक टॉपिक हटाया गया है। हटाया कौन सा गया है? मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दशा। जो ये पहले स्पष्ट रूप से दे रखा था, इसको हटा दिया गया है और इसकी जगह कौन से बिंदु जोड़े गए हैं देखना। मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मतलब सांस्कृतिक जो दशा थी उसको हटा करके पुनर्जागरण वाला टॉपिक जोड़ा गया है, ठीक है। और एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इस टॉपिक को जोड़ा गया है। बाकी पिछली बार का सिलेबस समान है, मध्यकालीन और आधुनिक काल के भारत का, ठीक है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जोड़ा गया है और पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार जोड़ा गया है, ठीक है। जो आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो पुस्तकें चल रही है 6ठी से 12वीं तक की, उसी पुस्तकों में से ये सिलेबस है। और ये बिंदु एज इट इज़ हूबहू ऐसे के ऐसे उस पुस्तकों में दे रखे हैं, ठीक है। आप उस पुस्तकों का एक बार सरसरी निगाह से जरूर देखिएगा, उनका मतलब विश्लेषण जरूर कीजिएगा कि ये बिंदु एनसीईआरटी में से कितने महत्वपूर्ण है, ठीक है। और चौथा बिंदु जो है, चौथा और पांचवा बिंदु, ये भारत के संविधान से संबंधित है। किससे संबंधित है? चौथा और पांचवा बिंदु जो है ये भारत के संविधान से संबंधित है, जिसमें देखो इसमें एक टॉपिक को हटा करके और बाकी 2 टॉपिक ऐड किए गए हैं। भारतीय संविधान और लोकतंत्र में एक टॉपिक जोड़ा कौन सा गया है? भारतीय संविधान का निर्माण व विशेषताएं, जो पृष्ठभूमि है, निर्माण किस प्रकार से हुआ और उसकी विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है, उसको जोड़ा गया है। और एक बाल अधिकार और बाल संरक्षण को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? बाल अधिकार और बाल संरक्षण को जोड़ा गया है। और लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता की जागरूकता, ये जो है टॉपिक, इस बिंदु को ऐड किया गया है, ठीक है। और धर्म निरपेक्षता जो शब्द हैं उसको हटाया गया। सिर्फ एक शब्द जो है, ये शब्द आपको मिलेगा मौलिक अधिकारों में भी मिलेगा और नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलेगा, धर्मनिरपेक्षता वाला, ठीक है। तो इस बिंदु को हटाया गया है और बाकी इन 3 बिंदुओं को जोड़ा गया है भारतीय संविधान व लोकतंत्र में।
जो दूसरा बिंदु है सरकार का गठन व कार्य, ठीक है, इसमें कौन से बिंदु को जोड़ा गया है? इसमें देखो संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उच्चतम न्यायालय, ये जो है ये केंद्र के संघ के जो बिंदु है उसको ऊपर रखा गया है। और राज्य सरकार, पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, ये भी बिंदु सेम एज इट इज है, लेकिन इसमें जिला प्रशासन और न्याय व्यवस्था इसको और एक्स्ट्रा में ऐड किया गया है। पंचायती राज और नगरीय स्वशासन में याद रखना ये राजस्थान के विशेष संदर्भ में है, इसका अध्ययन राजस्थान के विशेष संदर्भ में ही करना है। जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद है, नगर निगम है, उसके हिसाब से इसका अध्ययन करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हो गए देखो पहले 3 चैप्टर जो है भारत के इतिहास से संबंधित है, पहले 3 चैप्टर, ठीक है। और उसके बाद 2 जो चैप्टर हैं वो भारत के संविधान से संबंधित है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अलावा और कौन सा टॉपिक जोड़ा गया है। देखना साथियों, एक बिंदु है जो पृथ्वी की संरचना से संबंधित है, पृथ्वी से संबंधित हमारी नॉलेज, हमारे पर्यावरण से संबंधित जो है उस बिंदु में क्या क्या ऐड किया गया है। जो स्थल मंडल, जैव मंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक व बाहरी शक्तियाँ, ये जो बिंदु है ये पृथ्वी के घटक में से हटा दिए गए हैं। और इसमें कौन से बिंदु जोड़े गए हैं? जो पुराने सिलेबस में 6 नंबर पे इकाई थी उसमें सिर्फ जैव मंडल टॉपिक को रखा है, बाकी नया क्या क्या जोड़ा गया है देखना। अक्षांश देशांतर, ठीक है, दोनों को नया जोड़ा गया है। पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है, वायुदाब व पवने, चक्रवात व प्रति चक्रवात, सूर्य व चंद्र ग्रहण, पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरणीय समस्याएं व समाधान, ये जो टॉपिक है इसमें सारे बिंदु नए हैं। एक पुराना कौन सा रखा है? जैव मंडल वाला रखा है, बाकी सब नए टॉपिक हैं, ठीक है। इसको ध्यान रख पढ़ना क्योंकि ये 5 नंबर की पूरी यूनिट है, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो रीट सेकंड लेवल सामाजिक अध्ययन से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और संसाधन एवं विकास, ये टॉपिक जो पिछले सिलेबस में अलग से दे रखा था और इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है और इसकी जगह पे बीमा एंड बैंकिंग प्रणाली नामक एक नया जोड़ा गया है, ठीक है। और इसके जो टॉपिक बिंदु है उसको भारत के भूगोल में या राजस्थान के भूगोल में कहीं ना कहीं सेटल कर दिया गया है। ध्यान रखना, इसके बिंदु को मतलब यहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन इसके जो टॉपिक हैं, इसके जो अंदर जो विषय वस्तु दे रखी है उसको भारत के या राजस्थान के भूगोल में कहीं ना कहीं ऐड कर दिया गया है। और बीमा एंड बैंकिंग प्रणाली, ये भी जो बिंदु है एकदम नया है, न्यू है, एकदम ध्यान रखना। बीमा एंड बैंकिंग प्रणाली में बीमा एंड बैंक के प्रकार, आरबीआई एवं उसके कार्य, सहकारिता और उपभोक्ता जागरूकता, ठीक है, इन बिंदुओं को ऐड किया गया है। और भारत के भूगोल में क्या क्या ऐड किया गया है देखना। भारत के भूगोल में भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, ये पहले से थे। और वन्य जीव, भू उद्देश्य परियोजनाएं, कृषि, फसलें, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, ठीक है, ये पहले से थे। विकास के आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम ये पहले से थे, ठीक है। इसमें नया क्या जोड़ा गया है? मृदा, नदी घाटी परियोजनाएं और खनिज और मानव संसाधन, ये जो है इन बिंदुओं को नया जोड़ा गया है। जो लास्ट वाला टॉपिक है मृदा, नदी घाटी परियोजनाएं, खनिज और मानव संसाधन, इन बिंदुओं को नया जोड़ा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। राजस्थान का भूगोल और संसाधन, अब देखना है राजस्थान के भूगोल में क्या क्या नई चीज़ें जुड़ी है और कौन सी चीज़ें जो टॉपिक है वो अब सिलेबस में नहीं है, तो ध्यान रखना। जलवायु एवं अफवाह प्रणाली, इस बिंदु को नया जोड़ा गया है, जिसमें जलवायु का वर्गीकरण जो है किन किन वैज्ञानिकों ने किस आधार पर वर्गीकरण किया। और अफवाह प्रणाली में अपना हो जाएगा नदियाँ वगैरह, झीलें और मृदा, ये दोनों नए जोड़े गए हैं राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख नहरें और नदी घाटी परियोजनाएं, इनको भी नया जोड़ा गया है। और पर्यटन स्थल और वन्य जीव, इन बिंदुओं को जो इस तरफ दे रखे हैं मैंने, ये सारे बिंदुओं को नया जोड़ा गया है। कौन कौन से हैं एक बार आप देख लेना, ठीक है। जलवायु, अफवाह प्रणाली, झीलें, मृदा, राजस्थान की प्रमुख नहरें, नदी घाटी परियोजनाएं, पर्यटन स्थल, वन एवं वन्य जीव, ठीक है, इन बिंदुओं को नया जोड़ा गया है। और राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में से अब इतिहास की अनेक अलग यूनिट बनाई गई है और कला संस्कृति की भी अलग यूनिट से आ गई है इसमें। अब देखना इसमें कौन कौन सी थी, पहले थे प्राचीन सभ्यताएं, पहले से थी, ठीक है, सिलेबस में। और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, ये पहले से था। एकीकरण पहले से था। राजस्थान की विरासत, ये भी पहले से था इसमें। और इसमें नया क्या जोड़ा गया है? राजस्थानी साहित्य, ये भी पहले से था। पर्यटन, यह पहले से था। विरासत का संरक्षण, ये भी राजस्थान जीके के सिलेबस में पहले से था। कला संस्कृति में पहले से था। अब नया क्या जोड़ा गया देखना अपना। इसमें प्रमुख राजवंशों का इतिहास, ये जुड़ा है नया बिंदु। और प्रजामंडल व जनजातीय किसान आंदोलन, ये कहीं से पहले अलग से मेंशन नहीं किया हुआ था, इसको नया जोड़ा गया है, ठीक है। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है उसको भी नया ऐड किया गया है, ठीक है। और इसमें एक स्थापत्य कला और स्मारक,
स्मारक इन दो बिंदुओं को नया ऐड किया गया है। स्मारक और स्थापित कला। राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण ये भी नया बिंदु है। चित्रकला, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, संत, संगीत और वाद्य यंत्र, इस बिंदु को भी नया ऐड किया गया है। इसके साथ साथियों ये भी ध्यान रखना, 2 यूनिट जो है वो शिक्षण विधियों की है, जिसमें शिक्षण सहायक सामग्री वगैरह वगैरह हैं। 2 यूनिट उसकी पक्की है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और राजस्थान के जो कला और संस्कृति, इतिहास, इन बिंदुओं में थोड़ा बहुत चेंज करके सिलेबस को अद्यतन किया गया है। तो आप नए सिलेबस के हिसाब से तैयारी कीजिए। और 2 जो शिक्षण की यूनिट है उसको भी आप ध्यान से देख लेना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक साथियों, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा उन साथियों के साथ जो रीट लेवल सेकंड में सामाजिक अध्ययन से रीट 2021 परीक्षा को दे रहे हैं। धन्यवाद।